वो तो पाकिस्तान के नाम पर राजनीति भी करती है और पैसे भी कमाती है। क्या कारण है कि यह मजबूरी आ गई, ट्रेड डील को हम इस स्तर पर ले गए हैं कि पूरी भारत, वो कह रहा है 6 मिलियन डॉलर, 6 मिलियन डॉलर की औकात क्या है भाई। पहले ही हमारा आधार कार्ड, ओटीपी से लेके सब कुछ आपने दे दिया दुनिया को। और इजराइल बिना अमेरिका के रह नहीं सकता। पूरा का पूरा गूगल हमारा मालिक बन गया, क्योंकि इजराइल को पता है कि वो चुनाव हम लोग कैसे जीत रहे हैं। सिर्फ इजराइल के पास ही वो नेक्सस है। अब तो माँ क्रांति करने ही नहीं देगी, तो अब भगत सिंह कहाँ पैदा होगा इस कंट्री। भारत तो गिरवी रखी जा चुकी, ये आप जान लीजिए, और इसके लिए बड़ी क्रांति की जरूरत है। लेकिन दिल तो साफ रखे सर, बस पैसे कमाने के लिए। मैंने तो पहले भी कहा कि बगैर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। और जो मेरी BCCI है, वो तो पाकिस्तान के नाम पर राजनीति भी करती है और पैसे भी कमाती है। यदि यह मैच सौहार्द के लिए हो, यह मैच दिल की गहराइयों के रिश्ते के लिए हो, दुनिया मैच को जैसे एंजॉय करती हो वैसे करे। मैच के मुद्दों पर भी नफरत की राजनीति शुरू हो जाती है, हिंदू मुसलमान होने लगते हैं, पटाखे फूटने लगते हैं। पटाखे फूटने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मैच हो तभी फूटे तो समझ में नहीं। और मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है भारत के सामने। पाकिस्तान हमारे एक स्टेट के मुताबिक नहीं है, तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं थी कि भारत के साथ मैच नहीं खेलने। इसलिए हम निश्चिंत थे कि यदि हिंदुस्तान के क्रिकेट की पहचान कहीं से शुरुआत हुई हो, लेकिन आज पूरी दुनिया की क्रिकेट की पहचान भारत के क्रिकेट से है, भारत की जीत से है, भारत की टीम से है, भारत की इकोनॉमी से है। सर, जो टैरिफ डील हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गंदी राजनीति से किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भैया एक बात समझ में नहीं आती, इनके मंत्री को कुछ समझ में क्यों नहीं आता। सर, ये डाटा पूरी भारत की आप अमेरिका को देके 1000 साल AI को आपने दुनिया में कहां से कहां पहुंचा। ये जो गूगल है, जिसमें 33% स्टॉक किसका है भाई? अमेरिका का। फिर ऑनलाइन में स्टॉक किसका है? ये दुनिया में हर चीज में गूगल आप प्रवेश करा रहे हो। इसमें OTP नहीं आएगी, बैंकिंग का काम नहीं होगा, आधार कार्ड की स्थिति वही है। आप जरा मुझको एक बात बता दो कि अब आप कह रहे हो कि पप्पू यादव के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं रहे, इसलिए हम टीचर देंगे। अब गूगल कह रहा है कि हम पढ़ाएंगे, 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। अब वो गूगल पढ़ाएगा तो हमारा तो टोटल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे भूस्कूल हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे का पूरा डाटा पूरी अमेरिका के पास जा रही है। वो कह रहा है अस्पताल में हम अब इलाज करेंगे, आपके पास डॉक्टर अच्छा नहीं है। भैया आप उठा करके देखो ना, दुनिया में आखिर क्या कारण है कि मोदी जी से मेरा पूछना है कि मोदी जी आप एक बात बताइए, क्या कारण है कि यह मजबूरी आ गई, ट्रेड डील को हम इस स्तर पर ले गए हैं कि पूरी भारत, वो कह रहा है 6 मिलियन डॉलर, 6 मिलियन डॉलर की औकात क्या है भाई। और पूरी चीज हमसे वो ले रहा है। राहुल गांधी जी ने जिन जिन मुद्दों पर डाटा की बात उन्होंने की, एजुकेशन पर की, हेल्थ पर सेक्टर पे की, जितने ऑनलाइन ट्रेड उस पर उन्होंने की कि हमारा सारा डाटा आप दे रहे हैं। पहले ही हमारा आधार कार्ड, ओटीपी से लेके सब कुछ आपने दे दिया दुनिया को। हम बगैर उसके 1 मिनट नहीं चल रहे हैं। पूरा का पूरा गूगल हमारा मालिक बन गया। रिलायंस पर 33% शेयर है। गूगल के द्वारा हम पूरी दुनिया को दे दिया। हम बिक गए। ईस्ट इंडिया कंपनी हमको खरीद रही थी, अब उसके बाद पूरी की पूरी
हम लोग भेज दिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्या मजबूरी है इजराइल? क्योंकि इजराइल को पता है कि वो चुनाव हम लोग कैसे जीत रहे हैं। सिर्फ इजराइल के पास ही वो नेक्सस है, और इजराइल बिना अमेरिका के रह नहीं सकता। बस एक मजबूरी, या एप्स्टीन या वार। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है कि हम पूरी किसानों की जिंदगी खत्म करते जा रहे हैं। तो इसीलिए भारत तो गिरवी रखी जा चुकी है, आप जान लीजिए, और इसके लिए बड़ी क्रांति की जरूरत है। मुझे नहीं पता भगत सिंह हो कि नहीं, मुझको तो नहीं लगता। वो तो पहली बार भगत सिंह इसलिए हो गए कि किसी के मां के हाथ में मोबाइल नहीं था। अब तो मां के हाथ में मोबाइल है, कहेगा बेटा बगल में मत जाना, दंगा होने वाला है, बेटा बगल में मत जाना, क्रांति होने वाला है। अब तो मां क्रांति करने ही नहीं देगी, तो अब भगत सिंह कहां पैदा होगा इस कंट्री में? सर, लगातार बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार से चोर या जो भी लोग हैं वो डर से बिहार छोड़ करके जा रहे हैं। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। अच्छी बातें हैं। सम्राट चौधरी साहब से एक आग्रह करूंगा कि रतौंधी की बीमारी यदि ना हुई हो तो बरबोलापन छोड़ दीजिए और साइलेंट काम कीजिए। जैसे पप्पू यादव से आप लोग डरते हैं, जबकि पप्पू यादव आपके अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। मत डरिए, हम आपके बारे में, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। आप पहले बच्ची को बचा लीजिए। डेली जो मर्डर हो रहा है, डेली घटना घट रही है, आप उसको देख लीजिए। और जाति विशेष को गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। ये जो राजनीतिक साजिश रचते हैं, ये बंद कर दीजिए। ये जो फोन कर करके केस करो, केस निकलवाओ, ये सब बंद करिए। सब पता है। मेरा आग्रह है कि जो फेक इनकाउंटर हुआ था उसको आप जस्टिस कर दीजिए। जो खेमका की हत्या जिसने की है उसकी इंक्वायरी कर दीजिए। कौन, सब कुछ मेरे पास है। वक्त आने पर सम्राट बाबू मैं खोलूंगा। और रुपेश की हत्या किसने की वो भी आप जस्टिस कर दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इनसे डरेंगे नहीं। जितनी लड़ाई होगी लड़ेंगे, लेकिन गाली गलौज से और साजिश करने से और जाति विशेष में अपराधी और में अपराधी नहीं है, इस तरह की गंदी राजनीति से बचिए। और जो बच्ची की हिफाजत ना कर सके और नीड्स की बच्ची के साथ जिसकी पुलिस न्याय नहीं कर सके, उस पुलिस के बारे में इतना निकम्मा, कमजोर और मोग पुलिस मैंने देखा ही नहीं। और आप कमजोर होम मिनिस्टर हैं, इसको मान लीजिए।